नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और धनवान होता है, लेकिन ये लोग कोई ना कोई व्यसन करने वाले होते हैं, कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले होते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, अथवा ये लोग पेय पदार्थ के शौकीन होते हैं और कई बार इसी चक्कर में शराब आदि का सेवन करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं और इनको अपने जीवन में बार बार कई बार चल और अचल संपत्ति प्राप्त होती रहती है। यानी कि इनको या तो फिर पैसा रुपया अचानक से प्राप्त होता रहता है, अथवा इनको भूमि भवन वाहन आदि अचल संपत्ति अचानक से प्राप्त हो जाती है। और ये लोग धनवान होते हैं, इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है। इसी कारण से ये लोग अहंकारी भी होते हैं, घमंडी स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को अपनी संतान का सुख अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता है, यानी कि अपने बच्चों का, अपनी संतान का सुख ज़्यादा नहीं मिल पाता है, अथवा इनको संतान होती ही नहीं है, इनको बच्चे होते ही नहीं हैं। और यदि बच्चे होते भी हैं, संतान होती भी है, तो भी इनको अपने बच्चों का सुख ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ी मात्रा में ही मिल पाता है। लेकिन इनके जीवन में सुख सुविधाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती, यानी कि इनको जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनके पास में पर्याप्त मात्रा में धन होता है और सुख के सारे साधन इनके पास में मौजूद होते हैं। और ये लोग समाज में खूब सम्मानित भी होते हैं, समाज में खूब प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं और समाज के लोग इनका खूब सम्मान करते हैं। लेकिन इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता है। ये लोग जन सेवा में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, या फिर सार्वजनिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। इसी कारण से इनका जीवन साथी इनसे दुखी रहता है, यानी कि ये लोग सामाजिक कार्य ज़्यादा करते हैं। इस कारण से इनका जो जीवन साथी है, इनकी पत्नी या फिर इनका पति, इनको बार बार कहता है कि आप ज़्यादा दूसरों की सेवा में मत लगो, ज़्यादा सामाजिक कार्यों में मत लगो। तो इसी कारण से इनके अपने जीवन साथी के साथ में मतभेद होते रहते हैं। अथवा ये लोग सामाजिक कार्यों के कारण या फिर सार्वजनिक कार्यों के कारण शहर से दूर चले जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं। इस कारण से भी इनका जीवन साथी दुखी रहता है और इनका जीवन साथी इनसे मतभेद करता रहता है। इनका वैवाहिक जीवन, इनका पारिवारिक जीवन 40 वर्ष की उम्र तक दुखद रहता है, परेशानी जैसा रहता है। लेकिन 40 वर्ष की उम्र के बाद फिर इनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, उसमें सुधार आ जाता है। ये लोग अपने जीवन में खूब धन प्राप्त करने वाले होते हैं और खूब प्रसिद्धि, खूब सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर प्रवृत्ति का होता है। ये लोग प्रसिद्ध होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं, फेमस होते हैं और ये लोग धनवान भी होते हैं। इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है। ये लोग धनवान तो होते ही हैं, साथ ही ये लोग बहुत उदार दिल वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इनकी सहायता की आवश्यकता हो तो ये लोग उस व्यक्ति के साथ में खड़े रहने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं और कई बार ये लोग कोई ना कोई धार्मिक कार्य करके, कोई ना कोई सामाजिक कार्य करके
धन कमाने वाले भी होते हैं। यानी कि ये लोग धार्मिक स्वभाव के तो होते ही हैं और धार्मिक कार्यों से संबंधित काम करने वाले भी होते हैं, लेकिन ये लोग अपने परिवार से दुखी रहने वाले होते हैं। यानी कि या तो फिर इनके परिवार के लोग इनकी बात नहीं मानते, या फिर इनके परिवार के लोग इनके मन के अनुसार काम नहीं करते, अथवा इनके परिवार के लोग केवल और केवल इनका फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं, अथवा इनके परिवार के लोग इनको ठगने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से ये लोग अपने परिवार से दुखी रहते हैं, अथवा इनके परिवार के लोग हमेशा बीमारी की हालत में या फिर कोई ना कोई परेशानी में पड़े रहते हैं। इस कारण से इनको अपने परिवार के कारण परेशानी होती है, अथवा इनको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के लोग हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। इसी कारण से भी ये लोग अपने परिवार से दुखी रहते हैं। इन लोगों का जीवन साथी बहुत संकीर्ण सोच वाला, छोटी बुद्धि वाला होता है। ये लोग स्वयं तो बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, बहुत उदार दिल वाले होते हैं, लेकिन इनका जो जीवन साथी होता है वो बहुत छोटे दिल वाला और बहुत संकीर्ण बुद्धि वाला, छोटी सोच वाला होता है। ये लोग समाज में सहायता करते हैं, लोगों को दान पुण्य करना चाहते हैं, तो इनका जीवन साथी मना करता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, इसकी सहायता मत करो, वो मत करो, ये मत करो। मतलब इनका जो जीवन साथी होता है वो बहुत छोटे विचारों वाला, छोटी सोच वाला होता है। लेकिन इनकी संतान, इनके बच्चे बहुत गुणवान होते हैं और इनके बच्चे बहुत उच्च शिक्षित होते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसी कारण से इनको 40 वर्ष के बाद अपने बच्चों से बहुत सुख प्राप्त होता है और इनका जीवन उत्तरार्ध में जाकर के पारिवारिक और सामाजिक दोनों तरह का जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर प्रवृत्ति का होता है। यानी कि ये लोग अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और ये लोग वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को सही ढंग से रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपनी वाणी से संबंधित काम करके, बोलने से संबंधित काम करके अच्छी मात्रा में धन भी कमाते हैं। ये लोग जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, हठी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं। यदि इन्होंने एक बार कुछ ठान लिया तो फिर ये किसी की नहीं सुनते, अपने मन की करने वाले होते हैं। ये लोग सुंदर दिखने वाले होते हैं, यानी कि दिखने में सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखने वाले, आकर्षक दिखने वाले होते हैं। और ये लोग अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले होते हैं, यानी कि कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन करके जाना है, किस व्यक्ति के सामने किस तरह से सज करके जाना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। यानी कि इनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है। ये लोग समाज में बड़े पद को प्राप्त करने वाले होते हैं अथवा समाज में सम्मानित होते हैं। कई बार ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं, अथवा किसी मंत्री आदि से संपर्क रखने वाले, अथवा शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग किसी बड़े व्यक्ति के, किसी पावरफुल व्यक्ति के या फिर किसी अमीर व्यक्ति के, किसी धनवान व्यक्ति के मंत्री आदि बन सकते हैं, यानी कि उनके बहुत करीबी व्यक्ति सलाहकार बन सकते हैं। और ये लोग मंत्री आदि बन करके अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं और ये लोग अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से धन कमाने वाले होते हैं। ये लोग अपने जीवन में युवावस्था में ही, यानी कि जवानी में ही बड़ी मात्रा में धन कमा लेते हैं और जवानी में ही इन लोगों को बहुत प्रसिद्धि भी मिल जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं लगती इनको, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इनको धनवान और प्रसिद्ध बनने में। ये लोग बहुत छोटी उम्र में ही, यानी कि 30-40 साल की उम्र में ही अच्छी मात्रा में धनवान भी बन जाते हैं
और इनको बहुत सारी प्रसिद्धि भी मिल जाती है, यानी कि 30-40 साल की उम्र में ही ये लोग फेमस भी हो जाते हैं। इन लोगों का जीवन सुखी होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर दिखने वाला होता है, यानी कि आकर्षक दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला होता है। और ये लोग विपरीत लिंगियों के चहेते होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि पुरुष की कुंडली हो तो वह पुरुष स्त्रियों का चहेता होगा, स्त्रियों का प्रिय होगा, और यदि स्त्री की कुंडली हो तो वह स्त्री पुरुषों की प्रिय होगी, पुरुषों की चहेती होगी। ये लोग अपने जीवन में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग अपने जीवन में खूब फेमस होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग अपने जीवन में खुशी और धन की कमी महसूस करते रहते हैं। इनके पास में धन बहुत होता है, लेकिन इन लोगों को हमेशा धन की कमी महसूस होती रहती है और अपने जीवन में खुशियों की भी कमी महसूस होती रहती है। ये लोग अपने परिवार से और अपने मित्रों से दुखी रहने वाले होते हैं, यानी कि कई बार इनके परिवार के लोग या फिर इनके मित्र, इनके दोस्त इनकी बात नहीं मानते हैं, अथवा ये लोग जैसा चाहते हैं वैसा इनके परिवार के लोग नहीं करते हैं या फिर इनके मित्र नहीं करते हैं। इस कारण से भी ये लोग दुखी रहते हैं। अथवा कोई भी व्यक्ति इनसे सच्चा प्रेम नहीं करता है, इस कारण से भी ये लोग दुखी रहते हैं। यानी कि इनके परिवार के लोग या फिर इनके मित्र या फिर इनके बहुत करीबी लोग हमेशा इनका फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं, इनको ठगने के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए ये लोग अपने परिवार से और अपने मित्रों से दुखी रहने वाले होते हैं। लेकिन समाज के लोग, बाहर के लोग, दूसरे लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं और ये लोग समाज में खूब सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि कुंडली में गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों और गुरु पर बुध की दृष्टि हो, अथवा कुंडली में बुध और गुरु एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी राज परिवार से संपर्क रखने वाला होता है, अथवा समाज के बहुत धनी परिवार से, बहुत सम्मानित और बहुत बड़े परिवार से संपर्क रखने वाला होता है। और इनके जीवन में इनको अचल संपत्ति का बड़ी मात्रा में लाभ होता है, भूमि, भवन, वाहन आदि का बड़ी मात्रा में लाभ होता है। और ये लोग अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का भरण पोषण करने वाले होते हैं, यानी कि कई बार ये लोग विद्यालय आदि चलाने वाले होते हैं, स्कूल वगैरह चलाने वाले होते हैं, अथवा हॉस्पिटल आदि चलाने वाले होते हैं, अथवा अनाथ आश्रम, गुरुकुल, इस तरह की चीज़ें, या फिर वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, इस तरह की चीज़ें ये लोग चलाने वाले होते हैं। यानी कि किसी न किसी तरीके से समाज में बहुत सारे लोगों का भरण पोषण करने वाले होते हैं और इनका अपने जीवन में बहुत नाम होता है, बहुत प्रसिद्धि होती है। ये लोग हमेशा अपने समाज के लोगों का सहयोग करने वाले, सहायता करने वाले होते हैं और विपरीत लिंगी हमेशा इनके साथ में रहना चाहते हैं, इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि ये पुरुष हैं तो स्त्रियां इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहती हैं, और यदि ये लोग स्त्री हैं तो फिर पुरुष इनके साथ में रहना चाहते हैं और इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। ये लोग अपने जीवन में किसी भी तरह से खूब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन परिवार से दुखी रहते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।